हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है ओम प्रकाश लखेड़ा। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लगातार फिनॉल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं पिछली वीडियो से। एक और इम्पोर्टेंट वीडियो फिनॉल की लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल और अल्कोहल की एसिडिक नेचर का कंपेरिजन करने के लिए एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। बार बार क्वेश्चन आएगा और इस बार भी कंफर्म क्वेश्चन आना है हमारे यहाँ, कम से कम उत्तराखंड बोर्ड में। तो हम एसिडिक नेचर पढ़ रहे हैं इसका। चलिए एसिडिक नेचर स्टार्ट करते हैं इसका। पहले हमारे पास हमने अल्कोहल लिया C2H5OH, ये एक अल्कोहल है, सिंपल अल्कोहल। एक हमने फिनॉल लिया, तो ये हमारे पास फिनॉल ले लिया, इसको हमने इस प्रकार से दिखाया फिनॉल, ये फिनॉल ले लिया। यहाँ पर मैंने इसको OH लिखा। अब एसिडिक नेचर कौन शो करेगा? जो H आयन को रिलीज करेगा, जो H आयन को आसानी से त्याग देगा, H आयन को डोनेट कर देगा आसानी से। तो C2H5O आयन बनेगा यहाँ और प्लस H आयन बनेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा तोड़ करके लिखूंगा, तो इसको ऐसे लिखूंगा मैं CH3 CH2 और फिर O पे माइनस प्लस H के ऊपर प्लस। फिनॉल के ऊपर क्या होगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर फिनॉल का किस प्रकार से ये H आयन को किस प्रकार से रिलीज करेगा। तो ये फिनॉक्साइड आयन बनाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये इस टाइप से फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, यहाँ माइनस आएगा और प्लस H आयन को रिलीज करेगा। अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? दोनों H आयन को रिलीज कर रहे हैं मान लिया, तो दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? जो इस H आयन को जितना ज़्यादा बिजी रखेगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर H आयन वापस आकर इससे चिपक गया, इस पर वापस आकर चिपक गया, तो फिर ये एसिडिक नेचर कहाँ बचा? एसिडिक नेचर के लिए सॉल्यूशन में H आयन का लगातार उपस्थित रहना जरूरी है। देखो ध्यान दो, यहाँ पर ये H आयन यहाँ छोड़ा, ये H आयन यहाँ छोड़ा, वापस चिपक गया, वापस चिपक गया। कहाँ रहा एसिडिक नेचर? एसिडिक नेचर के लिए सॉल्यूशन में H आयन का रहना जरूरी है। अब देखते हैं कौन ज़्यादा बिजी रख पाता है। अब ये जो फिनॉल होता है, ये फिनॉल सिंपल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता है? अल्कोहल के लिए तो मैंने तुम्हें पढ़ा रखा था पहले भी। मैंने क्या बोला था? यहाँ वाटर होता है, ये जो अल्कोहल होते हैं 3 डिग्री, ये जो अल्कोहल होते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल। ये तीनों के तीनों ये जो अल्कोहल होते हैं, ये तीनों के तीनों वाटर से भी लेस एसिडिक होते हैं, बहुत कम एसिडिक हैं ये। और इनसे थोड़ा सा अधिक एसिडिक होता है CH3OH मिथाइल अल्कोहल। और फिनॉल इनके आगे आता है यहाँ पर, ये फिनॉल यहाँ आएगा। यानी कि जो अल्कोहल हैं, इन सब अल्कोहल से ज़्यादा कौन एसिडिक है? फिनॉल। क्यों एसिडिक है? आप देख रहे हैं रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी की वजह से। रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी क्या होती है? अभी इसको स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं। पहले ध्यान दीजिए, जो जितना ज़्यादा H आयन को बिजी रखेगा वो उतना अच्छा एसिडिक होगा। आंसर लिखा फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज ऑफ देयर रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा रेजोनेंस जिसके अंदर पाया जाएगा उतना अधिक एसिडिक होगा। तो एसिडिक नेचर को जरा इसको शो करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तब आपकी समझ में आएगा कि हुआ क्या यहाँ पर। तो फिनॉल के अंदर हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर चल रहा, ये फिनॉल है, लीजिए ये फिनॉल है, ये इस पर O है, ये माइनस है, ये इसने ऐसे करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया फिनॉल ने। तो फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डोनेट करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेंगे, चलो आपके साथ साथ करते चलते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट हो गए, तो यहाँ बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा। माइनस तो इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए, तो इस माइनस को हटा देते हैं। अब क्या होगा? यहाँ पर बॉन्ड है, अब क्या करेंगे? यहाँ पर बॉन्ड है, अब क्या करेंगे? यहाँ पर भी बॉन्ड है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट हुए, यहाँ का बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर ये चार्ज आ जाएगा, माइनस इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देगा ये अपने। दोबारा से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ रखे, ये बॉन्ड टूट गया। देखो 3 ही बॉन्ड रखने हमने इसमें स्ट्रक्चर में, 1 2 3 1 2 3। अब दोबारा से ये अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ डोनेट करेगा, तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। क्या स्थिति होगी फिर? दोबारा से इसकी स्थिति आएगी हमारे पास इस प्रकार से। ये यहाँ से इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए, बॉन्ड बन गया। यहाँ बॉन्ड पहले से ही था, यहाँ बॉन्ड पहले से ही बना दिया था, ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ, ये बन गया। अब इसमें आगे क्या चलेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ रख देगा, ये वाला बॉन्ड फिर टूटेगा, फिर क्या बनेगा? इसमें आगे चलते हैं दोबारा से स्ट्रक्चर देखिए, अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए इसको। ये वाला बॉन्ड ऐसे ही, ये वाला बॉन्ड ऐसे ही, कुछ नहीं छेड़खानी हुई यहाँ पर। यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, तो यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ से बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें यहाँ पर। अब क्या होगा? यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट देगा, फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो वापस क्या स्थिति बन जाएगी इसकी? वापस इसकी कंडीशन बन जाएगी हमारे पास ये
क्या कंडीशन बन जाएगी वापस, ये बॉन्ड ऐसे ही, ये बॉन्ड कोई चेंज नहीं, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ रखे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड टूट गया तो यहाँ क्या आ गया, O वापस से माइनस, जैसा था स्ट्रक्चर घूम करके इस तरह से आ गया। अब कहने का मतलब ये है कि ये फिनॉल रहा होगा, इस टाइप से फिनॉल है, और फिनॉल ने ये फिनॉक्साइड आयन बनाया होगा, ये फिनॉक्साइड आयन बनाया O माइनस और प्लस H आयन। अब H आयन इस पर वापस चिपकना चाह रहा था, तो H आयन मान लिया इसके पास यहाँ गया, तब तक माइनस यहाँ चला गया, H आयन घूमता हुआ अब यहाँ गया, तब तक माइनस यहाँ चला गया, H आयन घूमता हुआ यहाँ, तो H आयन भी घूम रहा, उसके पीछे माइनस भी घूम रहा है, यानी कि रेजोनेंट के कारण H आयन इससे चिपक नहीं पाएगा, ये जो H आयन है वापस इससे चिपक नहीं पाएगा, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक होगा, इसलिए फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है। अब एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में तो सीधा सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो सीधे सी बात ये क्लियर करनी है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज ऑफ देयर रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी। हिंदी में क्या लिखना है, अनुनाद स्थायित्व के कारण, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हिंदी वालों के लिए भी, अनुनाद स्थायित्व, अनुनाद स्थायित्व के कारण फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। तो ये क्लियर हो गया आप क्वेश्चन, बार बार इसको बोलने की जरूरत नहीं है, इन दोनों लाइनों को कंसंट्रेट कीजिए। रेजोनेंस को आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है कि रेजोनेंस के कारण ऐसा हुआ, नहीं समझ पाए तो आप कम से कम इन 2 लाइन्स को एग्जाम में लिख करके आएंगे तो ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब हम कुछ कंपेरिजन करते हैं फिनॉल के अंदर कि एसिडिक नेचर का कंपेरिजन हम कैसे करेंगे। तो एसिडिक नेचर का अब हम कंपेरिजन करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें लूँगा कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, विच इज़ मोर एसिडिक, कौन एसिडिक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जरा, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन मेरे पास ये है कि हमारे पास कि इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है। क्वेश्चन है विच इज मोर एसिडिक, किसमें, पहला पॉइंट ले लेता हूं मैं, पहला पॉइंट C2H5OH, एक ये ले लिया हमने, दूसरा लिया हमने, चलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ले लेते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिर लिया पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर लिया हमने मेटा नाइट्रोफिनॉल, और फिर ले लेते हैं हम फिनॉल केवल। तो क्वेश्चन यह है कि इन सब में से कौन ज़्यादा एसिडिक है, इसको इसका क्रम लगाना है, राइट, विच इज़ मोर एसिडिक। और ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया, इन सब में से एसिडिक नेचर इसका अरेंज करना है, इनका एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर अरेंज करने के लिए पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इसको ऐसे लिख लिया मैंने CH3CH2OH। ध्यान करके देखिए क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाता हूँ मैं, ये मैंने फिनॉल बनाया, ये बनाया फिनॉल 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 फिनॉल, और ये ऑर्थो पे लगा दो नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब लिखता हूँ मैं पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये लिख दिया मैंने पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल OH, और पैरा पे लगा दिया NO2, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल। फिर लिख दिया मैंने ये OH मेटा नाइट्रोफिनॉल, तो आ गया मेटा नाइट्रोफिनॉल, बना देता हूँ यहाँ पर मैं, तो ये हमारे पास मेटा नाइट्रोफिनॉल आ गया। और फिर लिख दिया हमने ये लास्ट में, फिर लिख दिया लास्ट में सिंपल फिनॉल। तो इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है, इस पर चलना है हमने। देखो इसके लिए एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ से इस H आयन का रिलीज होना जरूरी है, तभी ये एसिडिक बनेगा। H आयन को कौन रिलीज करेगा, जो इलेक्ट्रॉनों को जितना ज़्यादा खींचेगा, यानी कि जिसके पास जितना ज़्यादा -I इफेक्ट होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक बनाएगा। आप ध्यान दो मेरी बात को बिल्कुल ढंग से, जिस पे जितना ज़्यादा -I इफेक्ट वो उतना ज़्यादा एसिडिक बनाएगा। अब -I इफेक्ट किस पर होता है, देखिए NO2 जहाँ पर आपको दिखाई देगा इस पर -I इफेक्ट होता है, CN साइनाइड इस पर -I इफेक्ट होता है, एल्डिहाइड CHO इस पर -I इफेक्ट होता है, कीटोन C डबल बॉन्ड O इस पर -I इफेक्ट होता है, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड COOH इस पर -I इफेक्ट होता है, इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन पर -I इफेक्ट होता है।
और लास्ट में अल्कोहल लिख देंगे हम इस पे, इसके बाद इज ग्रेटर देन OH, यहाँ पर आएगा इज ग्रेटर देन आयोडीन इज ग्रेटर देन OH। इन पर माइनस आई इफेक्ट होता है, ध्यान दीजिए। इनमें से कोई भी ग्रुप आपको लगा हुआ दिखाई देगा तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे। जैसे ही आपको एक ग्रुप दिखाई देगा आप बोलेंगे इन पर माइनस आई इफेक्ट है, ये सब माइनस आई इफेक्ट को शो करेंगे। हमारे पास कोई भी लगा होगा आपके पास प्लस आई इफेक्ट, ज़्यादा नहीं, एक दो तीन चीज़ देख लेते हैं। प्लस आई इफेक्ट, जहाँ पर ये CH3 का होल थ्राइस C ये लगा होगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्काइल, 3 डिग्री अल्काइल। ये जहाँ लगा होगा वहाँ पर प्लस आई इफेक्ट होगा। इज ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल CH3 का होल ट्वाइस और CH इज ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्काइल CH3CH2। ये होंगे हमारे पास, ये 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल और 1 डिग्री अल्काइल। सीधी सी बात है, कहीं पर एक CH3 दिखाई दे, जहाँ पर 2 CH3 दिखाई दे, जहाँ 3 CH3 दिखाई दे, तो जहाँ जितने ज़्यादा CH3 दिखाई देंगे वहाँ उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे आप। और जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उसका एसिडिक नेचर उतना बेकार होगा। जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना उसका एसिडिक नेचर उतना अच्छा होगा। अब चलिए इनमें कंपेयर करते हैं। NO2 कैसा ग्रुप है? देखिए यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनों को बाहर को खींचेगा, इलेक्ट्रॉनों को बाहर को खींचेगा तो H आराम से बाहर निकलेगा। ये भी कैसा होगा? माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनों को नीचे को खींचेगा, नीचे को खींचेगा तो H यहाँ से बाहर निकलेगा। यहाँ से क्या होगा? यहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो H बाहर निकलेगा। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं। देखिए ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4 और ये हो गया नंबर 5। ये तो हार गया, ये तो हार गया क्योंकि ये सिंपल अल्कोहल है। अभी हमने देखा था कि अल्कोहल अच्छे एसिड नहीं होते हैं, उसकी कंपेयर में फिनॉल ज़्यादा अच्छा एसिड होता है, तो ये तो हार गया। उसके बाद ये भी हार गया, इसके पास कोई खींचने वाला ग्रुप नहीं है, कोई डोनेट करने वाला ग्रुप नहीं है, तो ये भी बाद में गया। अब बचे ये 3, इन तीनों में से देखते हैं कौन जीतेगा। इन तीनों में से जो मेटा वाला पोजीशन होती है, देखिए मेटा वाला पोजीशन में हम जानते हैं कि फिनॉल ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड है, इसलिए मेटा वाला भी बेकार हो गया। इन तीनों में से तीनों खींचने वाले ग्रुप हैं, तो तीनों अच्छे एसिड बन सकते हैं। इन तीनों में से तीनों अच्छे एसिड बन सकते हैं, ध्यान करते रहना मेरी बात को। लेकिन इन तीनों में से ये बेकार हो जाएगा क्योंकि मेटा पर तो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ती नहीं है इसमें, फिनॉल में, तो फिनॉल में मेटा तो बेकार है। अब बचा ऑर्थो और पैरा में से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन अपने आप में सिंगल क्वेश्चन आता है कि विच इज मोर एसिडिक इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। वाई? क्यों ज़्यादा अच्छा होगा? क्योंकि यहाँ पर कल हमने जब पिछला वीडियो पढ़ा था तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये H को उतनी आसानी से रिलीज नहीं करता है कि जितनी आसानी से H को ये रिलीज कर देगा। तो इन दोनों में से कौन एसिडिक हो गया ज़्यादा? तो ज़्यादा हो गया पैरा। फिर दोबारा से इन सब में देखो जरा, लास्ट में कौन जा रहा? लास्ट में तो हमेशा इसने आना है जो सिंपल अल्कोहल है, जिसके पास रिंग ना हो बेंजीन के अलावा, तो लास्ट में तो ये आ गया। इसके पास कोई खींचने वाला ग्रुप नहीं है तो उसके बाद ये आ गया। ये दोनों बेकार हो गए, लास्ट में चले गए। इन तीनों में कंपेयर किया तो मेटा वाले को बाद में लेंगे। इन दोनों में कंपेयर किया तो सबसे पहले कौन आएगा स्ट्रॉन्ग? सबसे पहले ये आएगा पैरानाइट्रो। क्यों आएगा? ऑर्थो क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर पा रहा। हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर पा रहा तो क्या हो रहा है? अच्छा एसिड नहीं बन रहा है। चलिए अब इसका हम आंसर लिख देते हैं कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए मैं इसको रब कर लेता हूँ, इसको जरूर नोट करेंगे आप। इनको जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है प्लस आइकॉन दिखाता है और माइनस आइकॉन दिखाता है, तो उसको मैं रब कर देता हूँ और इसका आंसर लिख देता हूँ मैं जरा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया? इसका आंसर हमारे पास आया सबसे ज़्यादा पैरानाइट्रोफिनॉल। तो एक ये नंबर 3 इज ग्रेटर देन नंबर 2 इज ग्रेटर देन, अब कौन आया? मेटा वाला, यानी नंबर 4 इज ग्रेटर देन, अब कौन सा आया? नंबर 5 इज ग्रेटर देन नंबर 1। आई होप ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी हमको। इसको अपने आप देखिए कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से कौन ज़्यादा एसिडिक होता है? तो आप बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है। आंसर पूछेगा क्यों होता है, तो आप बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए पैरा नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा
एसिडिक होता है। इस क्वेश्चन को मैं अलग से नहीं लिखवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप यहीं से समझिए कि कौन ज़्यादा इन दोनों में से, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा अम्लीय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे कि एसिडिक नेचर को इसके अल्कोहल के। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसमें। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया CH3, सॉरी इसको सही करते हैं जरा। ये हमारे पास आ गया OH और यहाँ मैंने लगा दिया CH3। ये आ गया हमारे पास OH और यहाँ लगा दिया मैंने CH3। ये आ गया हमारे पास OH और यहाँ लगा दिया मैंने CH3। ये आ गया हमारे पास OH और यहाँ पर मैंने लगाया कुछ नहीं, 1 2 3 4। विच इज मोर एसिडिक? अब ये कैसा ग्रुप आ गया? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अभी दिखाया था मैंने प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर कौन सा इफेक्ट आएगा? प्लस आई। आई माने इंडक्टिव, प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, प्लस आई। ये भी क्या करेगा? प्लस आई, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है, ना प्लस आई और ना माइनस आई। अब ध्यान दीजिए, प्लस आई इफेक्ट होने का मतलब क्या है कि उसका एसिडिक नेचर बेकार हो गया। माइनस आई होना चाहिए यदि हमको उसको एसिडिक बनाना है, तो प्लस आई का मतलब उसका एसिडिक नेचर बेकार हो गया। तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को, जितना अच्छा प्लस आई जिसमें, वो उतना बेकार। तो मेटा वाला तो क्या होगा? प्लस आई बहुत अच्छा है नहीं इसमें, क्योंकि मेटा में ना तो माइनस आई अच्छा बनेगा, ना प्लस आई, ना तो वो इलेक्ट्रॉनों को अच्छी तरह से खींच पाएगा, ना इलेक्ट्रॉनों को अच्छी तरह से डोनेट कर पाएगा। अब कंपेयर कीजिए, देखिए पहले तो सबसे पहले नंबर 4 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इस पर तो प्लस आई है ही नहीं। मैंने क्या कहा? जैसे ही जिस पे प्लस आई आया उसकी एसिडिक नेचर तो खराब हो गया, तो इनका एसिडिक नेचर तो खराब हो गया। चलिए, इस पे कुछ है? नहीं है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो यही बन गया, क्योंकि इस पे प्लस आई है ही नहीं। प्लस आई देखो, इन तीनों में प्लस आई, ऐसे छोड़ो तो सबसे पहले कौन आया? नंबर 4। अब इन तीनों में से मैंने क्या कहा? मेटा आएगा। क्यों? क्योंकि मेटा प्लस आई दिखाता है लेकिन उतना अच्छा नहीं, माइनस आई भी उतना अच्छा नहीं। जहां पर मेटा कंडीशन आएगी, ना तो प्लस आई अच्छा ना माइनस आई अच्छा फिनॉल के अंदर, तो फिर कौन आएगा? फिर आएगा नंबर 2। अब आ जाते हैं इन दोनों के दोनों में से। ये भी इलेक्ट्रॉनों को पुश कर रहा है अंदर को, ये भी इलेक्ट्रॉनों को पुश कर रहा है अंदर को। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अंदर की तरफ को धक्का दे रहे, दोनों इलेक्ट्रॉनों को धक्का देना चाह रहे हैं। तो वैसे तो इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल होती है, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट के कारण इसकी एसिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, हल्की सी इसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट बराबर हैं इन दोनों, लेकिन इसकी हल्की सी एसिडिटी ज़्यादा होती है। तो फिर कौन आएगा? इसका मतलब थर्ड आएगा। और या तो यूँ लिख लो थर्ड के बराबर ही लगभग 1 है, या यूँ लिख लो कि थर्ड थोड़ा सा 1 से ज़्यादा है। 1 की एसिडिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। सॉरी, मैं थोड़ा गलत कर दिया, मैं बोल रहा हूँ 1 की एसिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो सबसे अच्छी तो 4 की होगी, फिर 3 की होगी, फिर 4 की होगी, फिर मेटा वाले की होगी, फिर यहाँ ये इसकी होगी 1 की, और तब किसकी होगी? तब नंबर 3 की होगी। यहाँ पर अगर जो इक्वल भी लिखा होगा तो आप इसको भी सही मान सकते हैं कि 1 और 3 लगभग इक्वल होंगे, लेकिन मेटा ऑर्थो इफेक्ट के कारण 1 थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन ये हुआ। एक क्वेश्चन से थोड़ा सा मैं बात करता हूँ कि कभी कभी Ka या pKa इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो जहाँ पर pKa की वैल्यू आपको ज़्यादा दिखाई देगी, उसका एसिडिक नेचर उतना कम होगा। ध्यान करो मेरी बात को। यदि pKa की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका एसिडिक नेचर कम होगा। जितनी ज़्यादा pKa की वैल्यू, एसिडिक नेचर उतना कम। ध्यान करेंगे इस बात को। देखो, मान लिया कोई एसिड है, फिनॉल का ही कोई फिनॉल ही है कोई, और उसके लिए हमारे पास pKa की वैल्यू दे रखी। तो pKa की वैल्यू किसी के लिए दे रखी हमारे को 8 दे रखी, मान लिया, किसी की दे रखी 9 दे रखी, किसी की दे रखी 10 दे रखी। तो क्या बोला? जिसकी pKa की वैल्यू जितनी ज़्यादा, उसका एसिडिक नेचर उतना कम। तो इन तीनों में से ये 3 हमारे पास फिनॉल हैं, कोई से 3 फिनॉल हैं। जिसका pKa की वैल्यू ज़्यादा, उसका एसिडिक नेचर उतना कम। तो इसमें से किसका एसिडिक नेचर कम हो रहा है आप समझ जाएंगे। जिसकी Ka की वैल्यू ज़्यादा, इसकी वैल्यू ज़्यादा, तो ये कम एसिडिक। इसको ध्यान रखेंगे, Ka के लिए उल्टा होगा। जिसकी Ka की वैल्यू ज़्यादा, उसका एसिडिक नेचर
कम, जिसकी पी के की वैल्यू ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर कम, सॉरी यहाँ पर के में क्या होगा, जिसका के की वैल्यू ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर भी ज़्यादा, उल्टा चलेगा इसका। यहाँ पर पी के की वैल्यू ज़्यादा एसिडिक नेचर कम, पी के की वैल्यू ज़्यादा तो एसिडिक नेचर भी ज़्यादा, उल्टा इसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा तो यहाँ डाउन, इसका ज़्यादा तो यहाँ भी ज़्यादा, इस दोनों में उल्टा चलेगा। देखो कैसे, अगर के की वैल्यू दे दी, के की वैल्यू दे दी 1 × 10⁻⁸ और के की वैल्यू दे दी 2 × 10⁻⁹, तो बताइए के की वैल्यू किसकी ज़्यादा है? तो के की वैल्यू हमें पता है इसकी ज़्यादा है क्योंकि पावर कम है, माइनस में इसकी कम है, तो के की वैल्यू इसकी ज़्यादा है, तो इसलिए ये अधिक एसिडिक होगा और ये कम एसिडिक होगा, कम एसिडिक होगा। ये इस पी के और के वैल्यू के आधार पर भी इसमें क्वेश्चंस आ जाएंगे। जो ये मैंने कराया है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, मैं फिर कह रहा हूँ एनुअल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप इसको ढंग से कर लें। और अगर जो इसमें कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट में जरूर डाल दीजिए। इससे संबंध में और क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन इसमें एसिडिक नेचर में पूछेगा इन क्वेश्चंस के अलावा। यदि फिर भी कोई आपकी क्वेरी हो, कहीं क्वेश्चन आपने देखा हो तो उसको डालिए आप इसमें, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करते रहिए। थैंक यू।